हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम फिर से सुनेंगे आप ही की फेवरेट, आप ही की डिमांडेड स्टोरी, जिसका नाम है तेरे मेरे बीच में, मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 75 एपिसोड। सो वैसे तो लास्ट एपिसोड बताने की ज़रूरत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं सीधे। समीक्षा देखती है दूर से मिश्का पानी में तड़प रही थी एक मछली की तरह, और सब लोग उसके मुंह पे पानी छिड़क रहे थे। तो समीक्षा सीधे जंप मारती है, मिश्का को जैसे तैसे बचाकर लेके ऊपर आ जाती है। और जैसे ही समीक्षा मिश्का को ऊपर लाने में सक्षम होती है, मिश्का सीधे समीक्षा को हग कर लेती है। और दोस्तों, यकीन मानिएगा, वो हग सिर्फ हग नहीं था। समीक्षा के जो पिछली कुछ ज़िंदगी गुजर रही थी समीक्षा की, उसी के ये सारे पल का एक सुकून था। उस पल में समीक्षा पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। उसके आसपास कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग। और बस उसका ध्यान सिर्फ उस शख्स पर था, कभी जिसके साथ वो बात करने के लिए भी तरस रही थी, लेकिन आज वही शख्स उसके ही बाहों में थी। और समीक्षा एकदम से उसे बहुत ज़्यादा फील करने लग जाती है। उसको जो सुकून मिल रहा था उस हक में, वो बस वही जाने। उसकी वो जो मिश्का की सांसों की गर्माहट समीक्षा के चिन तक आ रही थी, और वो उसे बखूबी महसूस कर रही थी। समीक्षा के होठों पर मुस्कान भी थी, और उसके हाथ भी, जो अब तक मिश्का को टच नहीं हुए थे, वो अपने आप उसके हाथ मिश्का की पीठ पर आ जाते हैं और मिश्का को कसकर रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। और मिश्का बस हक करते हुए रोते ही जा रही थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी। और समीक्षा उस पल को अपनी बाहें फैलाकर महसूस कर रही थी। उस पल में न जाने वो कितने गम जिए, ऐसा सुकून उसे आज तक कभी कहीं नहीं मिला था। और जितने भी दिन उसने अब तक के गुजारे हैं, वो रात भर वो पल पल रो रो कर गुजारे हैं, उस शख्स के वजह से, जो शख्स आज उसकी बाहों में था। इसी के लिए समीक्षा बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर इमोशनल हो जाती है, और समीक्षा के आँखों में थोड़ा सा पानी भी आ जाता है। लेकिन समीक्षा मिश्का को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, और ना ही समीक्षा अपनी आँखें खोलना चाह रही थी, कि उसे यही लग रहा था मानो वो जैसे सपना देख रही हो, जैसे लास्ट 2 बार उसने जैसे सपना देखा था, जैसे उसकी आंखें खुली थी, मिश्का गायब। बस इसी के लिए वो अपनी आंखें ना खोल के बस उस पल को महसूस कर रही थी, और मिश्का को कसकर गले लगाकर मिश्का को फील कर रही थी। और मिश्का समीक्षा से सहानुभूति चाह रही थी, इसके लिए वो हक करके खड़ी रह गई थी। ऐसे ही कुछ 5-7 मिनट ये लोग हक करके रहते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, समीक्षा तो 7वें आसमान में थी, से न जाने अब कौन ही मिश्का से अलग कर पाता था। कुछ पलों में ही समीक्षा के कंधों पर टैप होता है। समीक्षा को होश नहीं था, लेकिन अब क्या करे, बार बार टैप होने के बाद इंसान डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो सामने से आवाज़ आती है, समीक्षा बस वो आप छोड़ो से, सब लोग हैं यहाँ पर। बस ये आवाज़ जो जानी पहचानी थी समीक्षा के कानों पे पड़ जाती है। समीक्षा अपनी आंखें खोलती है, और आंखें समीक्षा कुछ रिएक्ट करे उससे पहले मिश्का फटाक से दूर हो जाती है। और समीक्षा यह हवा देखती है, सब लोग उन लोगों को ही देख रहे थे, और जो राज है वो बार बार चिल्ला रहा था, तुम ऐसे कैसे मिश्का को ऊपर लेकर जा सकती हो, वो मेरे साथ एंजॉय कर रही थी यार,
बस यही बड़बड़ा रहा था, समीक्षा तुम ना बहुत हद से ज़्यादा कर रही हो, ये सब बड़बड़ा रहा था। और पायल तो बस समीक्षा को देखे जा रही थी और बोल रही थी चलो चलो अंदर। और पायल ऐसा बोलती है तो समीक्षा मिष्का को देखने लगती है। मिष्का नज़रें झुकाए रो रही थी बस, और उसे ठंडी भी लग रही थी। अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास लेकर वो काँप रही थी। तो अब समीक्षा बस मिष्का का हाथ पकड़ती है और सबकी नज़रों के सामने से उसे लेकर जाती है। और यहाँ पर जब तक समीक्षा मिष्का को लेकर जा चुकी थी, लेकिन यहाँ पर पायल राज को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखती है, इतने गुस्से में देखती कि अब उसे खाई जाएगी। अब जो राज है वो उसे तो यही लग रहा था कि अब पायल सबके सामने मुझे चिल्लाएगी, उसकी तो इंसल्ट हो जाएगी। इसके लिए राज बोलता है कम ऑन यार, तुम लोग क्यों रुक गए, तुम लोग चेयर अप करो, एंजॉय करो। तो पायल बोलती है राज मेरे साथ आओ। राज बोलते हैं अरे यार पायल। तो पायल बोलती है मैंने तुमसे कहा ना तुम चलो मेरे साथ। और फिर ऐसे कहकर पायल राज को वहाँ से लेके जाने वाली थी। उतने में पायल की नज़र विनय पे पड़ती। विनय को बोलती विनय तुम्हें मैं अलग से कहूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। और फिर जब ऐसा पायल बोलती है तो रितेश बड़े ही हैरानी से देखता है कि ये बड़ा विनय विनय करती है, लेकिन उस टाइम में कुछ कहता नहीं। और फिर जो पायल है वो राज को लेकर जाती है, विनय भी उनके पीछे पीछे जाता है। अब बाकी के लोग तो एंजॉय कर ही रहे थे, उनको तो यही लग रहा था यार दोस्त है, दोस्तों के बीच में ये सब होता ही है। इसके लिए सब लोग वो उस बात को झटका देते हैं और अपना अपना एंजॉय करते हैं। कोई रेन डांस कर रहा था, कोई एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ा रहा था, कोई क्या कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर समीक्षा है वो मिष्का को उसके रूम पे लेकर जाती है, दरवाज़ा क्लोज़ करती है। और दरवाज़ा क्लोज़ करने के बाद समीक्षा मिष्का को पकड़कर वॉशरूम तक लेकर जाती है। वॉशरूम पे लेके जाने के बाद समीक्षा बोलती है कि तुम चेंज करो और गर्म पानी से बात लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मिष्का बोलती है और समीक्षा जाकर बेड पर बैठ जाती है और मिष्का जाकर अंदर बाथरूम में जाती है। मिष्का हम बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो वही महसूस कर सकती है। उसकी सांसें सचमुच अटक गई थी जब वो लोग उसके मुंह पर लगातार स्विमिंग का पानी फेंक कर मार रहे थे। वो लोग तो मस्ती कर रहे थे, लेकिन मिष्का को ये सब मतलब अचानक से उसके मुंह पर पानी मारने की वजह से उसकी सांसें तो अटक ही गई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन उसको वो सीन भी याद आता है जब समीक्षा उसे जंप करके कैसे बचाती है सबसे, और वो अपना फ्रेश होती है। अब दरवाज़ा वो फिर से नॉक करती है मिष्का। समीक्षा भाग कर जाती है। समीक्षा बोलती है क्या हुआ मिष्का, अरे ओके क्या हुआ। तो मिष्का बोलती है वो मेरे कपड़े समीक्षा। अब समीक्षा बोलती ओके ओके मैं लेकर आती हूँ। तो समीक्षा जाती है, उसका बैग निकालती है और जाकर उसको कपड़े दे देती है। मिष्का कुछ देर में बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो समीक्षा जाती है, उसे पकड़ती है। समीक्षा देखती है उसे। मिष्का टी शर्ट और ट्रैक पैंट में बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन समीक्षा उस वक्त को वो इग्नोर कर देती है और मिष्का को बोलती है रुको मैं कॉफ़ी मंगाती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। मिष्का बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है समीक्षा। तो समीक्षा बोलती है ओके तुम यहाँ पर आ जाओ, लेट जाओ यहाँ पर। और जो समीक्षा है वो एसी को बंद कर देती है और उसके ऊपर चादर डाल देती है। चादर डालने के बाद मिष्का थोड़ी सी कंफर्ट फील करती है और समीक्षा उसके सर पे से हाथ घुमा के हुए उसके पास बैठ जाती है। और थोड़ी देर में मिष्का थोड़ी सी आंखें बंद कर लेती है। तो समीक्षा देखती है मिष्का सो गई,
तो समीक्षा को मन में आता है ये सो कैसे गई। तो समीक्षा बोलती है शायद से ये डर के मारे सो गई। तो समीक्षा वही सोफे पर जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर में उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती समीक्षा को। समीक्षा फटाक से आंखें खोलती है, देखती है तो मिश्का पूरी तरह से बहुत ज़्यादा काँप रही थी। इतनी काँप रही थी कि उसको बोलने को भी नहीं हो रहा था। उसके जो लिप से ऊपर फड़फड़ा रहे थे ठंड के मारे। समीक्षा बोलती है मिश्का तुम ठीक हो, ये तुम्हें क्या हो रहा है। मिश्का बोलती है समीक्षा मुझे ठंड लग रही है, प्लीज़ और एक चादर मेरे ऊपर डाल दो, प्लीज़ एसी बंद कर दो। समीक्षा बोलती है मिश्का एसी बंद है, मिश्का रुको। और समीक्षा क्या करती है उसके ऊपर 2-3 चादर और डाल देती, लेकिन मिश्का की ठंड रुक नहीं रही थी। तो मिश्का बोलती है मुझे बहुत ठंड लग रही है समीक्षा। और फिर समीक्षा जाते हैं और मिश्का को उसके सर पे सहलाने जाती है। तो उसका जो सर है समीक्षा को बहुत ज़्यादा हीट लग रहा था। और फिर वो मिश्का के बॉडी को चेक करती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। मिश्का का ये बुखार जब उसे महसूस होता है तो समीक्षा बहुत ज़्यादा डर जाती है, आंखें बड़ी करती है और बोलती है मिश्का ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया मिश्का। और फिर वो रिसेप्शन में फ़ोन करके कोल्ड वाटर मंगाती है नमक डाल के, और उसमें वो जो कपड़े का जो कॉटन वाला पट्टी है वो मंगाती है और मेडिसिन भी मंगाती है। तो थोड़ी देर में वेटर वो सब लेके आता है। समीक्षा उसको आधे घंटे तक पट्टी करती है, लेकिन उसका ठंड और बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब समीक्षा को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो बाउल साइड में रखती है और उसके पास एक बैठ जाती है। मिश्का को बोलती है समीक्षा कि मिश्का देखो ये मेडिसिन खा लो, थोड़ा सा उठ जाओ प्लीज़। मिश्का बोलती नहीं मैं उठूँगी तो मुझे ठंड लग जाएगी समीक्षा, मुझे उठ के बैठने को नहीं हो रहा है, ठंड महसूस हो रही है अभी भी। तो समीक्षा बोलती है ओह गॉड मैं क्या करूँ। और फिर वो क्या करती है, समीक्षा सीधा चद्दर उठाती है और मिश्का के चद्दर के अंदर घुस जाती है और मिश्का को बहुत कस कर हक कर लेती है और उसको कंसोल करने लगती है। उसका जो मिश्का की जो हेड है वो अपने शोल्डर पे ले लेती है और ये लोग दोनों पूरी तरह से लेट गए थे, एक हाथ पर ऐसे एक कॉर्नर साइड पे। मिश्का को पूरी तरह से वो एकदम टाइटली हक करते हुए वो मिश्का को बार बार बोले जा रही थी देखो मिश्का मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, प्लीज़ शांत रहो। मिश्का की आंखों में आंसू भी आ रहे थे, मिश्का को बहुत ठंड लग रही थी उसे। और फिर मिश्का को बहुत ही ज़्यादा एकदम कस कर टाइट हक करती है। तो मिश्का बोल रही थी मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है समीक्षा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब समीक्षा करे तो क्या करे। समीक्षा सीधा जाकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स को लॉक कर देती है और उसको शांत करती है। थोड़ी देर तक समीक्षा ऐसे ही उसके लिप्स में लिप्स डालकर उसको शांत करने की कोशिश करती, उसको टाइटली हक करते हुए रुकी थी। अब किसी के दिल में किसी के लिए प्यार हो तो उस इंसान का दिल कंट्रोल में कैसे हो सकता है उसी के। तो समीक्षा के साथ भी यही होता है। समीक्षा जब उसके लिप्स में लिप्स अपने डाले हुए रखी थी, ना चाहते हुए भी समीक्षा मिश्का को बड़े ही स्लोली किस करने लग जाती है। और समीक्षा की किस इतनी सॉफ्ट होती है जैसे कि वो मिश्का को ना चाहते हुए भी मदहोश कर रही है। मिश्का ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब समीक्षा धीरे धीरे अपने लिप्स को चलाने लग गई थी और उसको सॉफ्टली उसके लिप्स में लिप्स डालकर उसे किस करने लग गई थी। ऐसा नहीं था कि मिश्का होश में नहीं थी, मिश्का होश में थी। अब भला समीक्षा करे तो क्या करे, उसके जो फीलिंग्स का सैलाब था उसके दिल में वो उसे रोक नहीं पा रहा था। अब कुछ देर बाद समीक्षा उसे ऐसे किस करते हुए जा रही थी। थोड़ी देर में समीक्षा अपने होठों को रोक देती है और अब जैसे ही समीक्षा अपने होठों को रोक देती है मिश्का उसे
किस करने स्टार्ट कर देती है। अब जब मिश्का उसे किस बैक करने लगती है, समीक्षा की आंखें जो बंद थी वो खुल जाती है और वो महसूस करती कि मिश्का उसे किस बैक कर रही है। समीक्षा को तो ऑलरेडी पहले से फीलिंग तो आ गई थी, अब उसकी फीलिंग पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था और ना ही वो करना चाह रही थी। तो समीक्षा भी उसे फिर से किस करने स्टार्ट कर देती है। ये दोनों की किस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, एकदम स्लोली स्लोली कर रहे थे ये लोग 10-15 मिनट तक ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे थे, आंखें बंद करते हुए। समीक्षा उसकी पीठ को सहला भी रही थी और मिश्का भी। तो थोड़ी देर में समीक्षा को होश आता है और वो सोचती कि ये मैं क्या कर रही हूँ। अगर मिश्का को होश आया, उसे पता चला कि मैं उसके इतनी करीब थी, तो वो फिर से मुझसे मुंह मोड़ लेगी और शायद से मुझसे फिर से नफरत करने लगेगी। कहाँ मुझसे अच्छे से बात करने लगी, अब नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। और फिर वो एकदम स्लोली अपने लिप्स को बाहर करती है और उसे हक कर देती है। मिश्का तो आधी नींद में थी, वो वैसे ही सो जाती है और समीक्षा बस सोचे जा रही थी ये आज मुझसे क्या हो गया। और मिश्का ने भी मुझे रिस्पॉन्स किया और उसकी समीक्षा की खुशी के मारे आंखें नम हो गई थी, मानो जैसे उसे सारी दुनिया मिल गई हो। जिस लड़की से बात करने के लिए वो आज तक तड़प रही थी, आज वो लड़की ने उसे किस बैक किया था। उसके लिए छोटी बात नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा मिश्का को हक करते हुए सोच रही थी बार बार, और उसके आंखों से आंसू जो बह रहे थे वो भी पोंछ रही थी। और एक साइड से वो डर भी रही थी, अगर मिश्का होश में आई और उसे कुछ याद आए तो क्या होगा। ऐसी सोच में डूबी हुई थी। उतने में उसके डोर है, उस पर नॉक होता है, तो अब उसे डर लग जाता है कि कहीं मिश्का की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। तो वो स्लोली मिश्का को नीचे रख देती है अपने, क्योंकि मिश्का का जो हेड है वो उसके हाथ पर था। तो वो स्लोली मिश्का को नीचे रख देती है, उसको पूरा कवर करती है और वो डोर ओपन करती है। डोर ओपन करने के बाद डोर पे नेहा थी। नेहा बोलती है वो ठीक है अब। तो समीक्षा उसे चुप कराती है और बोलती है स्लोली अंदर आ जाओ, वो सोई हुई है। और फिर वो अंदर आती है नेहा और देखती है मिश्का पूरे चादर से कवर होके सो गई थी। तो समीक्षा बोलती है चलो बाहर चलो, मैं बताती हूँ। फिर समीक्षा नेहा को बाहर लेकर जाती है। नेहा बोलती क्या हुआ इसे अचानक से। तो समीक्षा बोलती है उसे फीवर आया है नेहा, और बहुत ज़्यादा फीवर है उसे। मैंने अभी उसे कुछ ठंडे पानी की पट्टी की है और उसे सुलाया है, वो सो चुकी है अब। तो नेहा बोलती ठीक है उसे सोने देते हैं हम, उसके रूम पर कोई जाने नहीं चाहिए। तो समीक्षा बोलती ठीक है, मैं उसके साथ अंदर बैठ जाती हूँ, तुम बाकी को संभालो। नेहा बोलती ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं आती हूँ, ओके। नेहा वहाँ से चले जाने के बाद समीक्षा है वो अंदर चली जाती है और सोफे पर जाकर मिश्का को कंटिन्यूसली देखे जा रही थी बड़े प्यार से, और सोच रही थी कि ये मेरे साथ कल से इतना अच्छा क्यों हो रहा है। भगवान थैंक गॉड मिश्का को फिर से मेरी लाइफ में लाने के लिए। और वो ऐसे सोचते सोचते वो भी वहाँ पर बैठ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पायल बड़े ही गुस्से से राज का हाथ पकड़कर उसे कमरे के पास लेकर जाती है और राज को अंदर लेकर वो डोर बंद कर देती है। विनय भी था साथ में। राज चुपचाप खड़ा था, राज को पता था पायल को क्या कहना है। पायल हाथ फोल्ड करके राज की तरफ गुस्से में देखे जा रही थी। तो विनय बोलता है क्या हुआ है पायल, तुम इसे अचानक से ऐसे क्यों लेकर आई हो। तो पायल बोलती है इसे ही पूछो ये क्या हरकतें कर रहा है, कल से मैं देखे जा रही हूँ। तो राज बोलते क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं पायल, और क्या गुनाह क्या किया है मैंने। मैं अपने गर्लफ्रेंड को लेकर कुछ एंजॉय नहीं कर सकता, मैं घूमने आया हूँ ना कि सत्संग में आया। तो पायल बोलती है क्या चल रहा है तुम्हारा ये कल से, और बड़े गर्लफ्रेंड करते हुए घूमते हो। ये मत भूलो कि वो मेरी वजह से तुम्हें मिली है और तुम नाटक करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था उसके साथ। तो राज बोलता है पायल तुम भूल रही हो मैंने तुमसे क्या कहा था। नाटक करते करते न जाने कब मुझे उससे सच में प्यार हुआ है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना ये सब कुछ।
तो पायल बोलती है अच्छा बड़ा प्यार करते हो, मुझे तुम्हारी फितरत अच्छे से पता है राज, तुम हर लड़की को एक ही नज़र से देखते हो। तो राज बोलते हैं कुछ भी मत बोलो पायल, मिश्का से मैं सच में प्यार करता हूँ। तो पायल बोलती अच्छा, और ये जो तुमने थोड़ी देर पहले किया वो क्या था? तो राज बोलते मैंने क्या किया, और अपने सर के पीछे खुजाने लग जाता है। तो पायल बोलती है देखो मुझसे अच्छा ना तुम्हें कोई नहीं पहचानता है, समझे? तो मेरे सामने प्यार का नाटक करने का बहाना बंद करो। तो राज बोलते हैं अरे यार थोड़ा बहुत तो फ्लर्ट चलता ही है ना, अब गर्लफ्रेंड है तो क्या ज़िंदगी भर उससे ही चिपका रहूँ? इस दुनिया में ना बहुत से खूबसूरत चीज़ें हैं जिसे देखना भी चाहिए। और तो पायल बोलती और क्या क्या? तो राज बोलते कुछ नहीं मेरी माँ, तुम भड़को मत। तो जो पायल है वो बोलती है कि अगर उसे नहीं पसंद है स्विमिंग में जाना तो तुम्हें उसे ढकेलने की क्या ज़रूरत है? तो राज देखने लगता है। तो पायल बोलती है हाँ मैंने देखा, तुमने उसे धक्का दिया ना पुल में। तो राज बोलते हाँ तो क्या करूँ मैं, मुझे फीलिंग्स आ रही थी और वो पानी में आ भी नहीं रही थी। तो पायल बोलती छी कैसी सोच है यार तुम्हारी, अगर तुम्हें पता है वो समीक्षा तुम दोनों पे कब से नज़रें गड़ाए हुए है, उसकी पल पल की नज़र है तुम दोनों पर, और वो यहाँ आई है उसी के लिए। तो राज बोलते अरे उसका तो नाम ही मत लो, वो क्यों हम दोनों के बीच में बार बार आ रही है? तो पायल बोलती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था समीक्षा मिश्का को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है और उसकी वो बेस्ट फ्रेंड है। तो राज बोलते हाँ तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं सबसे पहला हक मेरा ही बनता है ना, ये समीक्षा को हम दोनों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे बोलने वाला हूँ। तो पायल बोलती खबरदार तुमने समीक्षा से कुछ कहा तो जो राज है वो बोलता है तुम्हें तो बड़ा गुस्सा आता है जब समीक्षा को कुछ कहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल आ गया समीक्षा पे? तो विनय है, विनय को बड़ी हंसी आने लगती है, विनय ज़ोर से अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। पायल बोलती है इनफ इज़ इनफ, राज कुछ भी खटियापंती बोलो मत, वो मेरी सबसे प्यारी दोस्त है और बहुत अच्छी दोस्त है, और मैं उस टाइप की नहीं हूँ, ठीक है? तो राज बोलते हैं हाँ तो तुम तुम्हारे दोस्त को संभाल के रखो ना कि मुझे, हर बार मुझे ही चिल्लाती हो, उसे कुछ भी नहीं बोलती। तो पायल बोलती तुम्हें पता है मैं उसे कितना कुछ समझाती हूँ लेकिन वो समझती नहीं है, तुम तो समझो, मैंने तो तुम्हें नाटक करने के लिए भेजा था ना, एक बार तुम्हें समझाना मुझे आसान है लेकिन समीक्षा को नहीं। तो राज बोलता है तो अब मैं क्या करूँ, वो तुम्हारी वो दोस्त बार बार उसके पूछ बनकर मिश्का के पीछे पीछे रहती है, मैं क्या करूँ? मैंने मिश्का को यहाँ क्यों लेके आया था, इतना बड़ा जो मैंने अरेंजमेंट किया है, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ तुम लोगों के लिए ऐसे लेकर आओ यहाँ पर? तो पायल बोलती व्हाट? तो राज बोलते हाँ तो मैं समीक्षा को अकेले लेकर आ तो नहीं सकता था, सोचा छोटी सी पिकनिक का प्लान करूँ, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन ये जो समीक्षा है तुम्हारी दोस्त च्युइंगम की तरह उसके साथ चिपकी हुई है। पायल बोलती है तो एक बात बताओ, अगर बालों में च्युइंगम चिपकता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो विनय बोलता है बालों को काट देना चाहिए। तो पायल बोलती एग्जैक्टली, अगर तुम्हें मिश्का चाहिए तो मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, बोलो तुम्हें कब मिश्का के साथ टाइम स्पेंड करना है? तो राज बोलता है कि आज रात को मिश्का को तुम होटल के बैक साइड वाला जो गार्डन है वहाँ पर लेकर आओगी। तो पायल बोलती है ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से, समीक्षा आ सकती है कभी भी। तो राज वहाँ से चला जाता है और विनय अपने मुंह पर हाथ रखे हुए सोच रहा था कुछ। पायल बोलती है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें तो बड़ी हंसी आ रही थी। तो विनय बोलता है कुछ नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा है, कौन किसकी दोस्त है कौन किसकी गर्लफ्रेंड को समझ में नहीं आता है। तो पायल बोलती है हाँ तो जाओ तुम्हारे रूम पर और सोचते बैठो। विनय भी वहाँ से चला जाता है। विनय देखता है कि राज अपने रूम पे ना जाते हुए रितेश के साथ एक साइड में जाता है। तो विनय उन दोनों को देखकर वो अपने कमरे में चला जाता है और यहाँ देखते हैं कि रितेश राज को अपने साथ लेकर गया था। तो राज बोलते क्या हुआ ब्रो, सॉरी यार मेरी वजह से तुम लोग के इंजॉयमेंट में ये सब रुकावट आ गई। रितेश बोलता है अरे यार चिल मार, कुछ रुकावट वगैरह नहीं आई, हम लोग ने जो इंजॉय किया वो सो किया, बस अब मुझे तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। तो राज बोलते हैं रियली, मुझसे क्या मदद ब्रो? तो रितेश बोलता है अरे यार ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, वो जो थोड़ी सी खड़ूस टाइप है ना, क्या नाम है उसका?
तो राज बोलते कौन खड़ूस टाइप है मेरी दोस्त? तो बोलता है अभी वो तुम्हें एक झटके में हाथ पकड़ कर अंदर लेके गई ना। तो राज बोलते अच्छा पायल क्या हुआ, क्या किया? तो उसने तो रितेश बोलते अरे यार मुझे बड़ी पसंद आई। तो राज उसका गला पकड़ते हैं, बोलते अबे तेरी तो रितेश बोलते अरे यार किसी पे दिल आने या गुनाह है क्या? तो राज बोलते हैं ठीक है बोलो। तो रितेश बोलते हैं यार मुझे उससे प्यार हो गया है, मेरी सेटिंग करवा दे प्लीज़। तो राज हंसने लग जाता है अपने मुंह पे हाथ रखते हुए। तो रितेश बोलते हैं यार तू हंस क्यों रहा है यार, ब्रो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। तो राज बोलते हैं बेटा तुम्हें ऐसे जूते पड़ेंगे ना तो तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे, वो बम है बम, उसके नाद में मत लगो तुम। तो रितेश बोलता है अरे यार ऐसी पटाखे लड़की मुझे पसंद है, समझे? ये जो बार बार रोने वाली, हर बात पर ना बोलने वाली लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं। तो राज समझ जाते हैं किसकी बात कर रहे हैं। राज बोलते हैं ओए खबरदार मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ कहा तो रितेश बोलता है छोड़ो यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, वैसे प्लीज़ यार ब्रो मेरी सेटिंग करवा दे इसके साथ। तो राज बोलता है ठीक है लेकिन थोड़ा संभाल के आ, लड़की बड़ी तीखी है और तुम्हें ज़िंदगी भर झुका कर रखेगी। तो रितेश बोलता है यार आगे का किसने सोचा है, अभी के लिए तो करवा दे। तो राज बोलता है ठीक है क्या करूँ, कैसे मिलवाऊँ? तो रितेश बोलते हैं प्लीज़ वैसे भी अभी तो हम लोग नहीं मिल सकते सब लोग, तो रात को कुछ भी करके उसे नीचे लेकर आना प्लीज़। तो राज बोलता है ठीक है। और फिर ऐसे ये लोग बातें करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बहुत ही ज़्यादा कुछ 2-3 घंटे बीत जाते हैं। मिश्का एक जगह पे सोई हुई थी, समीक्षा उठती है, मिश्का को जगाने लग जाती है। मिश्का को बोलती है, बड़े डर के जगाने लग जाती है क्योंकि उसे डर था कि मिश्का को कुछ बात ये अगर याद आई तो क्या हो सकता है, लेकिन अब क्या करें, वो उसको बुखार भी था। तो वो मिश्का को उठाती है और बोलती देखो मिश्का उठो, कुछ खा लो प्लीज़, तुम्हें मेडिसिन भी खानी है। तो मिश्का को पकड़कर वो उठाती है। मिश्का का थोड़ा सा बुखार तो उतर गया था और समीक्षा बोलती है कि देखो ये सूप पियो और ये मेडिसिन खा लो, अच्छा होगा, अच्छा हो लगेगा तुम्हें प्लीज़। तो मिश्का बोलती है और फिर आप मिश्का चादर के अंदर हाथ डालते हुए ऐसे ही बैठी थी। तो समीक्षा स्पून उठाती है और सूप पिलाने लग जाती है मिश्का को। थोड़ा कुछ 3-4 स्पून के बाद मिश्का बोलती बस हो गया समीक्षा मुझे नहीं पीना। और फिर वो समीक्षा उसे मेडिसिन देती है। समीक्षा थोड़ा सा डर के थोड़ा दूर से मिश्का को मेडिसिन खिलाती है और फिर मिश्का फिर से बैठ जाती है। समीक्षा चुपचाप बैठी थी, नज़रें नीचे करते हुए बैठी थी बड़ी शांति से। समीक्षा उसे ऑब्ज़र्व कर रही थी और समीक्षा की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मिश्का से कुछ पूछे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे वो किस वाली बात याद आई तो, और उसे ये भी लग रहा था कि शायद से ये किस वाली बात से तो नहीं नाराज़ हो गई। अब समीक्षा कुछ कहती नहीं है और चुपचाप वहाँ से उठने लग जाती है और बाहर चली जाने लग जाती है क्योंकि उसे डर लगने लगा था मिश्का अब क्या रिएक्ट करेगी। तो मिश्का बोलती है रुको, तो समीक्षा रुक जाती है। तो आप सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय। और हाँ दोस्तों एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो मैं स्टोरी आपको बताती रहती हूँ सुनाती रहती हूँ, ये स्टोरी मेरी खुद की बनाई हुई है, मेरी खुद की इमेजिनेशन है। मेरे पास ना कोई टीम है, ना कोई प्रोफेशनल राइटर्स हैं और ना ही मेरी वॉइस इतनी अट्रैक्टिव है, बल्कि एडिटर भी मैं खुद ही हूँ। सो आप प्लीज़ ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। नहीं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगी क्योंकि मैं एक नॉर्मल क्रिएटर हूँ, ना कि एक प्रोफेशनल राइटर। सो प्लीज़ जैसे मैं स्टोरी आपके सामने पेश कर रही हूँ उससे आप एक्सेप्ट कर लेना। और मैं आपको ये सब कुछ मेरे बारे में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सब लोग मुझसे कोई भी हाई लेवल की उम्मीद मत रखना, यही मैं चाहती हूँ इसके लिए।
और एक बात फ्रेंड, ये जो एपिसोड है ये कल रात को ही अपलोड करने वाली थी, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से अपलोड नहीं हो पाई। सो मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। और आपका प्यारा सा सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। थैंक यू सो मच वंस अगेन मुझे सुनने के लिए।